ट्रूप्स हमारे साथ हैं, इनसे मिलते हैं, इनसे बात करते हैं, इनका भी जज्बा जानते हैं। इन्हीं की जानिब से दुश्मन का जो तोप खाना था उसको खामोश करवाया गया। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या नाम है आपका? रियाज नाम है सर। रियाज साहब किस इलाके से हैं, कहाँ से हैं? मानसर से सर। जंग के दौरान जज्बा कैसा था? जज्बा आई था सर, आई था। घर वालों से बात होती थी? घर वाले क्या कहते थे? दोस्तों से बात होती थी? क्या मैसेजेस मिलते थे यहाँ पर? वालदा से सर बात होती थी, दोस्तों से होती थी। वो यही कहते थे कि मुल्क और कौम का दिफा करना है, अपने शहीद भाइयों का बदला लेना है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? किस इलाके से हैं? क्या नाम है आपका? चतराल से हूँ। अच्छा, चतराल से हैं, माशाल्लाह जी। अच्छा, मकसद नाम है आपका, बड़ा यूनिक नाम है माशाल्लाह जी आपका। अच्छा, मार के हक के दौरान किस तरह की तैयारी थी? किस तरह दुश्मन को हमने जवाब दिया? हौसला, जज्बा कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत हौसला बहुत बुलंद था, तो हमने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया और उनकी तोपें हमने खामोश कर दिए और वाइट फ्लैग रेस करने पर मजबूर हो गए दुश्मन हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। महफूज साहब जी। नाज़रीन, ये है महफूज साहब, जिनकी वजह से आप महफूज हैं पाकिस्तान में बैठे हुए। ये अफवाज पाकिस्तान के वो सपूत हैं जिनकी वजह से जो दिनों रात आपकी हिफाजत के लिए आप बॉर्डर पर मौजूद होते हैं और आप एक पुरअमन ज़िंदगी गुजारते हैं। किस इलाके से हैं? सर मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। अच्छा, यहीं से है, माशाल्लाह। अच्छा, ये आज़ाद कश्मीर किस जगह से? आज़ाद कश्मीर पलंदरी से। अच्छा, पलंदरी से। ओके, जंग के दौरान कैसा माहौल था? जज्बा कैसा था? जोश कैसा था? आप तो वैसे इस इलाके से हैं, क्रॉस बॉर्डर अक्सर टेररिज्म भी होती रही माजी में, उसके अलावा आप देखते रहे हैं कि फायरिंग भी की जाती रही है, सिविलियन आबादी को भी निशाना बनाया जाता रहा है। सर सबसे पहले जज्बा तो हमारा बहुत ज़्यादा हाई था। हमें अंदाज़ा था कि दुश्मन कोई ऐसी हरकत करेगा जिसका उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। तो हम ऑलरेडी तैयार बैठे हुए थे। तो जिस टाइम उसने ये घिनौनी हरकत की है तो उस टाइम हमने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारा जज्बा बहुत हाई था और हमारी आवाम का जज्बा भी बहुत ज़्यादा हाई था। तो जब फायर हो गया दूसरे दिन, वो सिविलियन हमारे कुछ डिस्टेंस के ऊपर आ गए, फिर उन्होंने अपने मोहब्बत का इजहार किया। ये बड़ी इन्होंने अहम बात की। कश्मीरी जो है फौरी तौर पर बॉर्डर के पास है, अफवाज पाकिस्तान के पास है, शाना बशाना इस पूरे मार्का के दौरान खड़े रहे, गुलपाशी करते रहे, जो मिलिट्री की गाड़ियाँ जा रही थी उसके ऊपर गुलपाशी करते रहे, जज्बा बुलंद करते रहे फोर्सेस का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? किस इलाके से हैं? मैं कोयटा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। बलूचिस्तान से हैं? अच्छा, माशाल्लाह, कोयटा से हैं। जज्बा कैसा था मार के हक के दौरान? जिस तरह जज्बे की बात है, हमारा जज्बा हमेशा से बुलंद थे और बुलंद रहेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, अभी हम ज़रा आगे चलते हैं, गन पोजीशंस आपको दिखाते हैं जहां से फायर किया गया, जो पाकिस्तानी तोपखाना है, किस तरह से यहां से फायरिंग होती थी। करण साहब, एक तो थोड़ा फायरिंग के हवाले से भी बता दें, और सेकेंडली ये कहा जाता है कि जो ऑपरेशन संदूर जो है उस पर पॉज आया है, इसका पार्ट 2 आएगा। 1 साल मुकम्मल हो गया है, सफ़े मातम है भारत में, और इस तरह के बयानात आ रहे हैं उनकी लीडरशिप की जानिब से। इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि दुश्मन इसको ऑपरेशन सिंदूर 2 का नाम दे, 3 का नाम दे, या ऑपरेशन सिंदूर 4 का नाम दे, ये गिनती उनकी हद तक तो ठीक है। हम हर वक्त तैयार हैं, और अगर दोबारा इस तरह की कोई भी हरकत करने की कोशिश की गई तो जवाब पहले से इतना सख्त आएगा कि दुश्मन गिनती भूल जाएगा। और इंशाल्लाह हम हर वक्त तैयार हैं, और हर वक्त जवाब देने के लिए हमारे पास मौसर कार्रवाई के लिए ट्रेनिंग और इक्विपमेंट बेहतरीन मौजूद रहती है। यहाँ पर ये हमारे साथ दिलदार साहब है मेरे साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसा हौसला है, सबसे पहले ये बताएं। मोराल हमेशा हमारे जवानों का हाई होता है, और ख़ासकर मार के हक के बाद तो हमारा मोराल बिल्कुल आसमानों को छू रहा है। अभी भी माशाल्लाह वैसे ही है, बिल्कुल पहले से ज़्यादा। ऑन द अदर से हम देखते हैं ना, उधर से गीदड़ भपकियाँ अक्सर लगाई जाती हैं कि संदूर में भी पॉज है, आगे कुछ करना है, तैयार है माशाल्लाह। सर हम गीदड़ भपकियों के वाले फौजी नहीं हैं। हमारे जवान जो हैं वो प्रैक्टिकल नमूना बनाते हैं उनको, और आप इंशाल्लाह देखेंगे अगर वो दोबारा भी कोई मिस एडवेंचर करते हैं तो इंशाल्लाह उनको पहले से ज़्यादा निस्तों न बहुत प्रैक्टिकल इस तरह के जब आपने फायर किया तो उधर से वाइट फ्लैग आ गया। सर ऐसे ही है। सर ऐसे ही। चलिए, क्या है हमारे पास यहाँ पे, कौन सा वेपन यहाँ पे आपने रखा, इसका कैलिबर क्या है, रेंज क्या है? सर ये हमारी गन पोजीशन है जिससे हम अपने आगे डिप्लॉयड इन्फेंट्री ट्रूप्स को डायरेक्ट फायर सपोर्ट देते हैं अटर्ली की। और सर हमारे पास यहाँ पे अटर्ली की गन्स हैं। मेरे साहब, किस तरह ये वर्क करती है, इसकी रेंज क्या है, तफसीलात बताएं इसके बारे में। सर ये हमारी अटर्ली गन्स जो हैं, इनका तरीक़ेकार ये है कि हमारे आगे बैठे होते हैं ऑब्जर्वर्स, अच्छा, जो कि हमारी बेसिकली आइज़ हैं। और वो हमें डेटा पास करते हैं हमारी कमांड पोस्ट में,
वहाँ से गन की लैंग्वेज में वो डेटा टेक्निकल डेटा में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद गन पे हमारे ये नंबर 1 जो जवान है वो डेटा लगाते हैं और दुश्मन का कोई भी टारगेट जो हमें दिया जाता है वो हम प्रिसाइजली इससे एंगेज करते हैं। ठीक है, मार के हक के दौरान कितना नुकसान पहुंचाया उस साइड पे एलओसी की दूसरी नुकसान तो आपने देखा होगा सर, धर्मसाल 1 धर्मसाल 2 जो उनकी बड़ी फेमस पोस्ट थी उन पे उन्होंने सफ़ेद झंडा लगाया था और ये पोस्ट वो थी जो बिल्कुल सबसे पहले यहाँ पे झंडा सर सबसे पहले इस पूरे AOR में यहीं पे लगा था सर। उसके अलावा तो फिर आपने देखा जी पूरा जो एलओसी है हर जगह आपको वाइट जो फ्लैग है दुश्मन की जानिब से नजर आए। अभी इसको जो ऑपरेट करना है ज़रा ये बताएं जी किस तरह से ऑपरेट करेंगे ऑफिसर, हमें आके ज़रा बताएं जी, समझाएं इसको कि किस तरह से इसको ऑपरेट करना है आपने। डिफ्लेक्शन 2 3 4 0 2 3 4 0 सेट साइड 3 0 1 नंबर 4 लोड। सर ये हम आपको ड्रिल दिखा रहे हैं इसमें हम लाइव राउंड यूज नहीं कर रहे क्योंकि अभी पीस बहाल हो चुका है लेकिन अगर दोबारा जंग का मौका बना तो इंशाल्लाह आप देखेंगे दोबारा सफेद झंडे दुश्मन की पोस्ट में दोबारा से इंशाल्लाह अल्लाह ना करे ऐसा टाइम आए पीस ही रहे, पाकिस्तान की हमेशा से ख्वाहिश रही है, लेकिन अगर से वहाँ की मुकारी होती है तो डेफिनेटली हम उसका जवाब देंगे। सर ये इंशाल्लाह इस बार दुश्मन की लास्ट अटेम्प्ट होगी, उसके बाद वो इस काबिल नहीं रहेगा सर। मार के हक के दौरान सर जज्बा कैसा था? यहीं पे पोस्ट पे मौजूद थे सर? बिल्कुल इसी पोस्ट पे थे, इसी जगह ही पे थे सर। तो जब जो ही हमें आर्डर मिला है फायर का तो 7 की तारीख तकरीबन रात का टाइम था तो हमारे पहले भी हम इंशाल्लाह पहले भी रेडी रहते हैं और इंशाल्लाह अभी भी रेडी हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ कर जवाब देंगे सर और इंशाल्लाह अभी हम फुल तैयार हैं सर। ठीक है, एक दफ़ा वो आंख खोले तो हम उसकी आंख बंद करके निकाल के रखेंगे बाहर सर उसकी। अच्छा भाई साहब, एक हम बात कर रहे थे कि पहले 4 घंटे बताया जाता है कि इस सेक्टर से जब आप लोगों ने यहाँ से जवाब दिया, जब शुरू हुआ पूरा मामला 4 घंटे तक वहाँ से जवाब ही कोई नहीं आया। सर स्टार्ट में फायर हुआ था, फायर उनका आया था, उन्होंने हमारे सिविलियंस को इंगेज करने की कोशिश की और जब हमने फायर शुरू किया, जिस तरह ये मेरा जवान बता भी रहा था कि हमें बेशक नज़र नहीं आता लेकिन हमें सुनाई देता है, जब हम यहाँ से फायर करते हैं तो उनका जवाब बंद हो जाता है, वो अपने मोर्चों में छुप जाते हैं, उन्हें पता होता है कि हमारे राउंड्स उनकी पोस्ट हिट करेंगे और वही हमने इस आपने धर्मसाल 1 और धर्मसाल 2 की सूरत में देखा था सर। सर जी बहुत शुक्रिया जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप लोग यूँ ही डटे रहें, अपना काम यहाँ पे जो है करते रहें। नाज़रीन अभी कुछ आगे चलते हैं, मज़ीद भी यहाँ पर कुछ जो है पोस्टें हैं वहाँ पर भी जाते हैं, यहाँ जो सोल्जर्स मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। नाज़रीन मार के हक के दौरान हमने देखा है जंग के डायनामिक्स है वो खासे तब्दील होते चले जा रहे हैं, डिफरेंट किस्म के वेपन्स आ रहे हैं, डिफरेंट किस्म की जो टेक्नोलॉजी है जो माजी में नहीं हुआ करती थी इस बार उसका भी इस्तेमाल देखा गया। क्वाडकॉप्टर और इसके साथ साथ जो ड्रोन्स थे वो इस जंग में ख़ास से इस्तेमाल हुए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर एक कह लें कि एक पूरा मोर्चा बना हुआ है, इसके ऊपर एक गन इंस्टॉल की गई है। इधर ऊपर चलते हैं और ये आपको दिखाते हैं किस तरह वर्क करती है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कैप्टन साहब? ठीक ठाक। कैप्टन साहब ये बताएं कि ये जो वेपन यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, क्वाडकॉप्टर इस जंग के दौरान खास से इस्तेमाल हुए, उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो ये जो वेपन आप देख रहे हैं इट इज़ NG। तो अगर कोई भी क्वाडकॉप्टर या कोई भी एरियल थ्रेट आएगा तो ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये इंगेज करेंगे उसको। इसकी रेंज कितनी है, कितनी दूर तक ये जाकर हिट कर सकता इसकी है? रेंज एरियल टारगेट्स को हिट करने के लिए है ताकि ये एरियल टारगेट्स को इफेक्टिवली इंगेज कर सके और गन पोजीशन सेफ रख सके। एरियल टारगेट जो लो एल्टीट्यूड पे जो फ्लाई करते हुए आ रहे हैं, मतलब जस्ट लाइक क्वाडकॉप्टर है, ड्रोन है, हेलिस को भी निशाना बना सकते हैं। बिल्कुल, अभी ये हेलिस को भी निशाना बना सकता है। आपने देखा होगा कि अब जो वॉरफेयर है वो बिल्कुल तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से अभी हमारे पास जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो है क्वाडकॉप्टर्स और उसकी इफेक्टिव एंगेजमेंट के लिए हम लोगों ने थ्रू आउट आवर गन पोजीशन हमने इसको डिप्लॉय किया है। ठीक है, अच्छा क्वाडकॉप्टर की आप बात कर रहे हैं, जंग के दौरान हमने बहुत सारे क्वाडकॉप्टर गिराए भी, उनसे डेटा जो है वो भी निकाला, देखा उसमें क्या कुछ था? बिल्कुल, एनिमी और हम लोग जो एनिमी जो है वो हमेशा सर्वेलेंस के लिए अपने क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल करता है और जब भी हमारी गन पोजीशन पे इस तरह का कोई भी क्वाडकॉप्टर आया है तो हमने उसको इफेक्टिवली इंगेज किया है और उससे हमें काफ़ी ज़रूरी मवाद मिला है। बल्कि नाज़रीन ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ खुद बताता चलता हूँ कि जनाब जंग के दौरान जो इंडियन साइड से जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से जो क्वाडकॉप्टर यहाँ पर आए, जब उनको डिस्ट्रॉय किया गया तो उनमें से बहुत सारा डेटा इस तरह का निकला कि जो हमने डैमेजेस किए थे, जो हमारे तोपखाने ने वहाँ पर नुकसान पहुँचाया था, उसकी फुटेजेस वो खुद लेकर आ रहा था। उसने पाकिस्तानियों को आके खुद से गिफ्ट की कि जनाब आपने इतना हमें वहाँ नुकसान पहुँचा दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, जब भी हमने उनका कोई क्वाडकॉप्टर गिराया है उससे हमें बहुत ज़्यादा डेटा मिला है।
बहुत ज़्यादा डेटा मिला। ठीक है, ये है डिस्ट्रॉय करने के लिए। ऑन द अदर साइड कुछ इस तरह का भी एयरफोर्स के पास और जो इन्फेंट्री है उसके पास इंस्ट्रूमेंट आलात हैं जो उसको न्यूट्रलाइज करके आराम से उसको नीचे उतार लेते हैं। फिर उसमें जितना डाटा होता है वो निकाल लिया जाता है, उसका फिर इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसके साथ साथ जो कुछ इस तरह के भी ड्रोन थे जिनके साथ कुछ ना कुछ धमाका खेज मवाद भी मौजूद था, वो भी इसके ज़रिए डिस्ट्रॉय किया गया। इसकी जो रेंज आप ज़रा देखें कि खासी इसकी रेंज है, और ये जनाब 360 किसी भी जानिब से कुछ भी आएगा तो उसको बासानी नीचे गिराने की अहलियत रखता है। अहमद, ये बताएं मार्के हक के दौरान हौसला कैसा था, जज्बा कैसा था? हौसला हमेशा हमारा बुलंद रहता है। मैं 3rd जनरेशन हूँ इस आर्मी में। मेरे दादा अबू, मेरे वाले साहब इसी फ़ौज में सर्व करते रहे हैं, तो इस मुल्क की हिफाजत करना मेरे खून के अंदर है। और मार्के हक के दौरान जब हमने अपने सिविलियंस पे इंगेजमेंट देखी तो उसके बाद हम सबको उसका जवाबी कार्रवाई करने की गुस्सा आया और हमने उनको इफेक्टिवली इंगेज किया।